हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ एक एनालिसिस ऑफ द मूवी अक्यूज्ड। अगर आपने ये मूवी देखी हो, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है एंड मैंने रिसेंटली ये मूवी देखी थी। एंड ये कोनकना सेन की मूवी है एंड इसको मैं एनालाइज कर रही हूँ फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट psychological and maybe sociological. I don't know what, something, yeah, like that. Okay, whatever, let us analyze the movie. इस मूवी की स्टोरी लाइन मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है उसमें they are talking about a lesbian couple, and this lesbian couple are both doctors. The Konkona Sen is a surgeon and her partner is a psychiatrist. Okay, and what happens is like दे उनको जो मूवी की शुरुआत होती है उसमें दिखाते हैं कि वो पार्टी कर रहे हैं एंड वो अनाउंस कर रही है जो कोनकना सेन है कि उसका अप्रेजल हो गया है, सॉरी, उसका प्रमोशन हो गया है एज अ डीन इन सम अदर सिटी। ओके, इसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ऑल्सो वो एक और अनाउंसमेंट करते हैं कि दे आर रेडी टू हैव अ बेबी। ओके, इस अनाउंसमेंट के बाद एक ऐसा सीन दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि कौन करना है, वेरी 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 गुड सर्जन, बहुत एक्सपर्टीज़ में है वो अपने जॉब में, बट वो क्या कहते हैं, जो उसके जो जूनियर्स होते हैं अगर वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में ट्रीट करती है, थोड़ी सी ज़्यादा रूड हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा रिजिड हो जाती है और वेरी कंट्रोलिंग हो जाती है। ये उसका सिनारियो दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दिखाया कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, ब्लेम लगाया गया कि उसने कहीं न कहीं किसी को किसी पेशेंट को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया है एंड मॉलेस्ट इन द सेंस कुछ अनटूवर्ड पासेस किए हैं उसके लिए। एंड वो अनटूवर्ड पासेस के लिए एक एनोनिमस मेल आती है। ओके, 5-6 एनोनिमस मेल आती हैं और इस तरह से वो एक ट्रैप में फँस जाती है और उसकी जो ये न्यूज़ है वो वायरल भी हो जाती है कि शी इज़ अ सेक्सुअल प्रेडेटर। इस तरह का उसका एक इमेज बन जाता है विदिन फ्यू डेज़, विदिन फ्यू वीक्स। एंड ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ऑब्वियसली, बिकॉज वो डीन के लिए अप्लाई कर रही होती है एंड यहाँ पे उसकी रेपुटेशन क्लियरली एकदम सुपर हाई से सुपर टार्निश्ड रेपुटेशन हो जाती है। उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जा रही है। वो ऑब्वियसली इस सारे चीज़ों को डिनाई कर रही है, बट बहुत सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट में जा रही है। कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं, गवाह विटनेस आ रहे हैं जो कि जिसके साथ उसने कभी कुछ गड़बड़ किया था बिहेवियर वाइज, और वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं कि या शी डिड दैट और ऑल। यहाँ पर इस सब चीज़ों के बाद में वो अपने आप को जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, अपने को जो डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, शी इज़ डूइंग इट ऑल अलोन एंड शी इज़ नॉट शेयरिंग इट विद हर पार्टनर। एंड उसकी पार्टनर जो है वो यहाँ पे बहुत ही लॉस्ट फील कर रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हेल्प हर, बट वो जब रेडी ही नहीं हो रही कोनकना सेन कुछ बताने के लिए, बस वो कह रही है मैं नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया। शी इज़ वेरी रिजिड एंड इन अ वेरी ईगो स्टेट एंड शी इज़ नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम हर, शी इज़ नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग फ्रॉम हर एंड हर पार्टनर इज़ नॉट एबल टू नो द वेयर अबाउट कि कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे अपनी सिचुएशन को सॉल्व कर रही है। इतनी पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसको सच्चाई जानने के लिए, ट्रुथ जानने के लिए कि एक्चुअली सेक्सुअल प्रेडेटर है कि नहीं, एक इन डिटेक्टिव रखना पड़ता है जो कि उसके सामने कुछ चीज़ें अनफोल्ड करता है। ओके, सॉरी। सो यहाँ तक सिनेरियो है और ये मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ इनफैक्ट एक्चुअली। ओके, उसके बाद हम डिस्कशन पे आएंगे। फाइनली जो होता है ये इनकी रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो जाती है, खटाई में आ जाती है एंड उसके बाद धीरे धीरे डिस्कवर होता है कि कोनकना सेन को फ्रेम किया गया था बिकॉज वो जिस पोस्ट के लिए जा रही थी, डीन की पोस्ट के लिए, वहाँ पे जो दूसरा पर्सन था उसने कहीं ना कहीं किसी को मिलाकर, जिसको इसने कहीं डांटा डूटा था उसको मिलाकर उसी के थ्रू जो है इसके अगेंस्ट में एक क्या कहते हैं विटनेस, सॉरी, एक एविडेंस कलेक्ट बना दिया था जिससे कि ये सेक्सुअल प्रेडेटर साबित हो जाए। ये सब कुछ हो जाता है फाइनली। उसकी डीन की पोस्ट भी उसको वापस मिल जाती है बट वो रिफ्यूज़ कर देती है, कहती है कि मैं पोस्ट नहीं लूँगी। ऑन शी गिव्स द स्टेटमेंट एज मैंने अब्यूज़ ऑफ पावर किया है एंड उसको मैं वाकई एक्सप्लेन करूँगी। सेकंड, वो अपनी जो पार्टनर होती है उसके साथ उसका रिश्ता बिल्कुल खट्टा हो चुका होता है, तो उसको भी बोलती है कि मैं वर्क करना चाहती हूँ इस कनेक्शन पे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यहाँ पर मैंने अपने बारे में ज़्यादा सोचा है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा।
ओके, तो ये स्टोरी है इन शॉर्ट जो मैंने बताई है आपको। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जो फर्स्ट थिंग आई कि यहाँ पे लेस्बियन कपल की बात हुई है, बट लेस्बियन कपल को इन्होंने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस मूवी कि इन्होंने इस चीज़ को एक नॉर्मल नॉर्म में ला दिया है कि लेस्बियन कपल इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ एन इंडियन मूवी। एक इंडियन मूवी में लेस्बियन कपल को इंपॉर्टेंस ही ना देना, उसको टॉपिक ही नहीं बनाना, आई लाइक दैट पॉइंट। इसके लिए मैं उसको 5 स्टार्स दूंगी, 5 आउट ऑफ 5। ओके। सेकेंड, जो उन्होंने हर चीज़ को एक डिफरेंट टेक लिया, जो सेकेंड टेक लिया, उन्होंने दिखाया कि शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड या ऑब्वियसली इज़ वेरी कंट्रोलिंग टाइप ऑफ पर्सन। एंड थर्ड जो सीन था उसमें था सेक्सुअल प्रेडेटर घोषित करना। यहाँ पर जो उन्होंने टेक लिया वो मुझे एक इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जब आप बहुत फेमस पर्सनालिटी होते हो, जब आप बहुत आपकी इमेज और रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ पब्लिक फिगर, वहाँ कितना आसान होता है कि कोई आपकी इमेज को टार्निश करने के लिए एक सिंपल सी अनोनिमस मेल लिख दे और लोग उसी न्यूज़ को वायरल कर दे और यू कांट प्रूव योर सेल्फ बिकॉज एक अनजान व्यक्ति, एक लेमैन नहीं समझ सकता है कि व्हाट यू डिड, व्हाट अ डॉक्टर डज विद अ पेशेंट इन अ क्लोज्ड कैबिन। ओके, इट यू डोंट नो। सो यहाँ पर अगर एक इनोसेंट डॉक्टर भी है, वी आर टॉकिंग अबाउट इनोसेंट पर्सन आउट हेयर, अक्यूज्ड की बात अलग है, वो भी अक्यूज्ड बन जाता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इस तरह की जब आप पब्लिक फिगर वाले प्लेस पे होते हो तो बहुत सारे लोग आपको फ्रेम करना चाहते हैं। ओके, एंड एक छोटी सी गलती भी आपके लिए बहुत बहुत भारी बढ़ जाती है। ओके, हमने ये देखा है बहुत सारे पब्लिक फिगर्स के साथ ऐसा होता है। एंड एग्जांपल मुझे याद आया माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन वो सच सो मच गुड विद किड्स। इतना ज़्यादा उसके एग्जाम्पल्स हैं, इतने ज़्यादा उसके वीडियोस हैं जहाँ पे वो किड्स के साथ ही नहीं, लोगों के साथ भी, बहुत सारे अपने फैंस के साथ भी बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करता था। उसके अंदर कोई लस्ट का बिहेवियर नहीं दिखाई देता था। इट वॉज नॉट एविडेंट एट ऑल इन एनी मैनर, बट what was happened, he was accused as a sexual predator, and as a layman nobody can till now diagnose ki whether he was or whether he was not, बिकॉज यहाँ पर बोथ चांसेस हैं कि उससे मिस्टेक हो सकती है और एक होता है कि मिस्टेक या जो भी हुआ उससे, या फिर हो सकता है उसने कुछ भी नहीं किया एंड ही वॉज जस्ट फ्रेम्ड। सो इन सच सिचुएशंस फिर यू डोंट नो एनीथिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन to be in the public eye, and this is very common thing that public figures do face। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टॉपिक। आई डोंट नो कि इसको कैसे आप यू नो कैसे इसको लोगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पब्लिक फिगर को फ्रेम किया जा रहा है। ओके, बट अगेन अगर वो पब्लिक फिगर है और वो कुछ ऐसा कर रहा है कि वो, और बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि वो अपनी पावर को भी अब्यूज़ कर सकता है बिकॉज ही इज़ और शी इज़ अ पावरफुल पर्सन। सो इस पर अगर आपका कोई टेक है तो आप बताना। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आई है कि वो पार्टनरशिप में है बट शी इज़ बिहेविंग, हाँ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जहाँ आप देखोगे जब मूवी तो आप देखोगे कि कॉन्कना सेन की जो पर्सनालिटी है वो इट्स लाइक अ मार्स पर्सनालिटी, थोड़ी एग्रेसिव है, एक्शन टेकिंग है। इट्स मोर ऑफ सैटर्न पर्सनालिटी बिकॉज शी इज़ मोर मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड एंड ओल्डर एज। शी इज़ अराउंड 10 years elder to her partner. And third is also she's sun because she's very dominating. Okay, she has the ego also. Okay, so she's very dominating and she is also, अब ये सारी जो पर्सनालिटीज मिक्स होती है, मार्स, सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन जब आप एक पर्सन के नेचर में होता है तो वो क्या होता है, वो सारे एक्शंस खुद लेता है, वो बहुत एम्बिशियस हो जाता है, बहुत ओवर डोमिनेटिंग भी हो जाता है, ओवर कंट्रोलिंग भी हो जाता है एंड थोड़े इमोशंस वहाँ ड्राई हो जाते हैं बिकॉज सैटर्न का इफेक्ट है, एज का इफेक्ट है, एक्सपीरियंस का इफेक्ट है, ईगो हाई हो जाती है एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो बिकमिंग रिक्लूसिव समहाउ। वो थोड़ा रिक्लूसिव भी हो जाता है, समहाउ थोड़ा सैडिस्टिक भी हो जाता है एंड ड्राई भी हो जाता है और रिजिड भी हो जाता है। तो ये सारी पर्सनालिटी सब उसमें होती है, बट एक थिंग होती है कि वो एक्शन टेकर होता है। ये दैट अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी फेमिनिन में भी होंगी तो वो इवन एक नॉर्मल मैस्कुलिन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आएगी बिकॉज मार्स, सैटर्न एंड सन, ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी पर्सनालिटी में बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है जैसे कि कोनकना सेन की पर्सनालिटी में आ रहा था, वैसे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलायबल फिगर हो जाते हो, स्पेसिफिकली इन द प्रोफेशनल फ्रंट, जिसमें आपको आपको राइज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आपको राइज, आपको पावर ही मिलती जाती है बिकॉज यू आर हैविंग सन, यू आर हैविंग सैटर्न, यू आर हैविंग द मार्स ऑल्सो। सो दिस इज अ प्रोफेशनली वेरी वेरी स्टीप प्राइज मिल सकता है इस। ओके,
तो फेम जितना ज़्यादा मिलेगा, जितना ज़्यादा राइज मिलेगा, जितनी ज़्यादा पावर मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी और उतना ज़्यादा आपको डीफेम करने का या फ्रेम करने के लोग भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये जो है इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। उसकी जो पार्टनर है, शी इज़ मोर ऑफ अ सॉफ्टर, she is more caring about the partnership, she is very caring. She is a Venus and moon and also Jupiter because she does the right things. She is not, she knows what is right and what is wrong. Okay, but she is also Venus, she is very caring, she wants to do it together with her partner. Okay, she has no ego, she wants to share, she wants to care, and she is ready to shift with Konkana Sen to other city, um, बिकॉज कोनकना सेन जो है, बिकॉज शी वॉन्ट्स अ बेबी, दैट्स हर मेन डिजायर. तो मून कैरेक्टरिस्टिक्स है, शी इज़ नर्चरिंग बिकॉज शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट, शी इज़ ऑल्सो हीलर. मून कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेरी मेलिएबल पर्सनालिटी है, सॉफ्ट पर्सनालिटी है, बट मूड स्विंग्स भी हैं बट वो नहीं दिखाए गए, गुड क्वालिटीज़ ही दिखाई गई हैं. ओके, केयरिंग हीलर की पर्सनालिटी है उसकी बहुत ज़्यादा. एंड बट शी इज़ ऑल्सो जुपिटर, शी ऑल्सो नोज राइट एंड रॉन्ग, शी वॉन्ट्स टू नो द ट्रुथ. She is not just a soft feminine. She wants to know what is the exact truth, whether her partner is a sexual predator or not, because her partner is so reclusive. वो अपने आप से सब कुछ करना चाहती है, वो बताना ही नहीं चाहती, वो शेयर ही नहीं करना चाहती. There is a large communication gap, and these are very very different personality. One personality is Sun, Mars, and Sun, Mars, and Saturn, and another personality is Venus, Moon, and this Jupiter. ओके, सो इतनी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ पर कि कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोलॉजिकली. इतनी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ में, इसमें एक पर्सन जो है प्राइवेट है, ईगो बेस्ड है, और एक पर्सन जो है शेयरिंग बेस्ड है, सॉफ्टर है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए है, थोड़ा सा फेमिनिन साइड पे है, एक मैस्कुलिन साइड पे है. ओके, जैसे कि हमारी ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में होता है, बट यहाँ पर लैकिंग क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन. बिकॉज दोनों एक साथ अगर ये जुड़ जाएंगे ना, कॉम्बिनेशंस, तो बहुत बड़े बड़े चीज़ें कर देंगे. बट अगर इनमें कम्युनिकेशन गैप रहा, इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और एक दूसरे को गलत समझने लग गया, तो क्या होगा, जैसे कि वो उसको सेक्सुअल प्रेडेटर समझने लग गई और ये इसको ये बोल रही थी कि तुम तो इतनी एक्सपीरियंस नहीं हो, उससे तुम समझती नहीं हो कि पोजीशन क्या होती है, पोजीशन को अटेन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसका डिफेमिंग कितना इंपॉर्टेंट. तो वो कैसे समझेगी, वो शी इज़ यंग, बट दैट डज नॉट मीन दैट शी इज़ नॉट राइट. Okay, so and her journey is different. Maybe she is not after position and not after power. Her journey is about healing. That doesn't make it her less significant. तो ego उसमें कम है actually, sharing ज़्यादा है. But you need both type of personalities for a relationship to work. But ये जो combination है इतना opposite है कि इसको work कराना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है. यहाँ पे कैसा मास्टर कॉम्बिनेशन है, जो अगर काम करेगा तो घर में क्या बाहर भी सब जगह पे जैसे पावर कपल वाली पोजीशन हो जाती है. बट दिस टाइप ऑफ डायनेमिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. यहाँ पे आता है ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ पे आता है इनर वर्क. आपका इनर वर्क कितना स्ट्रांग है, कहाँ पे वो लेडी देख रही है कि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है एज अ सन एंड टू एबिलिटी टू शाइन ब्राइट, वो पावर में बदल रही है, वो ईगो में बदल रही है. कहाँ पे ये लेडी देखे कि हर शेयरिंग एबिलिटी एंड केयरिंग एबिलिटी इज ओवरटेकिंग हर ओन पर्सनालिटी. बिकॉज ये लड़की जो दूसरी पार्टनर है, वो भी कहीं ना कहीं अपना जॉब बाद में सेलेक्ट करती है कि मैं अपने जॉब को ओपन करूँगी, मैं अपने जॉब को सेलेक्ट करूँगी, मैं इसके साथ शिफ्ट नहीं होंगी, ये डिसीजन ले लेती है. तो शी डज द राइट थिंग एज अ जुपिटर. Okay, she keeps her moon and Venus behind in the relationship and takes the Jupiterian action to do the right thing, that is to choose herself. यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट जो एक सिनेरियो आता है, when the कोनकना सेन को ऑफर होता है डीन का जॉब, तो वो कहती नहीं, मैं ये नहीं लूँगी. रीज़न वो बताती है, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, बहुत अच्छा रीज़न होता है. वो जो बात करती है तो आई एम लाइक जस्ट अमेज्ड. उसने बोला कि जब मैं एक उसने बहुत सारे आदमियों की बात करी, एक डॉक्टर और जो पैनल जो कि एक जो पर्सन अपॉइंट किया गया था उसके अगेंस्ट, उसके लिए पूछताछ करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सन था वो. और बाकी कुछ जेंट्स की बात करी जिसने उसको अक्यूज़ करवाया था, जिसने उसको फ्रेम करवाया था, कि वो कहते हैं ये सब मेन जो है दे आर पावर बेस्ड, दे आर ईगो बेस्ड एंड इनको लगता है कि कंट्रोल इनके हाथ में है. तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट पेट्रियार्की. तो मैं ये इनको साबित करना चाहती थी कि कंट्रोल मेरे पास में. जब मैं अपनी लाइफ में राइज कर रही थी, जब मैं अपने मैं कंट्रोल ले रही थी अपनी लाइफ का, और जो भी अपने एक्शंस ले रही थी, मेहनत कर रही थी, इतना हार्ड वर्क कर रही थी, बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव दैट पावर इज इन माय हैंड्स. ओके,
बट जब पावर मेरे हैंड में आई, तो मैंने सोचा था कि जब पावर मेरे हैंड में आएगी तो मैं मैन की तरह नहीं बनूंगी, दैट मीन्स मैं अब्यूज़ नहीं करूंगी पावर को। बट हुआ क्या, जब मैं पावर में आई तो मैंने क्या किया, छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने डॉक्टर्स को, अपने जो इंटर्न्स थे उनको छोटी छोटी गलतियों में उनको डांटना ठीक है, बट उनको ओवर एक्शन लिया मैंने, उनको निकाल दिया, उनके पेशेंट्स ले लिए। दैट मीन्स मैंने एक एक्स्ट्रा एक्शन लिया जो अब्यूज़ ऑफ पावर था। तो मैं भी वहाँ फँस गई उसी में, पावर मुझे मिली तो मैंने पावर को अब्यूज़ किया, मैं ईगो में बस फँस गई। दैट मीन्स मैं डेविल के ट्रैप में आ गई। हाँ, मैं टैरो भी बताना चाह रही थी, मैं डेविल के ट्रैप में आ गई। शी केम इनटू द ट्रैप ऑफ द डेविल, बिकॉज़ उसकी जो नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो वांट्स हैं, वो इतनी एक्सेसिव हो गई कि उनका कोई कंट्रोल ख़त्म हो गया। शी ट्राइड टू कंट्रोल अदर पीपल हु वर अंडर हर। वही मेन भी कर रहे थे, वही एज अ वुमेन इन पावर भी उसने किया। तो क्या मुझे अपनी बात बिल्कुल सही नहीं लगी। शी इज़ रिफ्लेक्टिंग लाइक अ हर्मिट ओवर हियर। ओके, बिकॉज द सेक्सुअल प्रेडेटर जो उसका ब्लेम आया था वो उसके लिए डेथ डेथ की तरह था, बिकॉज उसकी ईगो डेथ हो गई, उसकी ईगो पूरी तरह से टूट गई, वो हैंग्ड मैन की सिचुएशन में पहुंच गई। उसको लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ा कि लाइफ इज नॉट अबाउट राइज। व्हेन यू हैव द पावर, व्हेन यू हैव द पोजीशन एंड रिस्पेक्ट, यू कैन बी डिफेम्ड लाइक दिस। वन स्मॉल स्मॉल एरर एंड आप ऐसे शूट डाउन करोगे। सो पावर का ये जो साइड इफेक्ट था वो उसको दिखा, और इसके अलावा दैट मीन्स शी वेंट थ्रू सन फेस, जो उसका सन जिसे कार्ड होता है ना, हमारा सन का कार्ड, एम्परर का कार्ड। फिर देन शी वेंट टू द डेविल फेस इन विच अब्यूज ऑफ पावर उसने किया, एंड देन शी वेंट टू द ईगो डेथ, हैंग्ड मैन, स्टक सिचुएशन। फाइनली शी डिड अ रीबर्थ व्हेन जो भी उसका सिचुएशन हुआ, उससे उसका एक नया चैप्टर शुरू हुआ। बट उसने मना कर दिया कि मैं डीन की पोजीशन इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे इनर वर्क करना है कि मुझे अपनी पावर को यूज़ कैसे करना है। बिकॉज एवरीथिंग, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द पावर जो है वो किसी को भी, डेविल जो है, डिज़ायर्स हैं, पावर है, ये किसी का भी मति को भ्रष्ट कर सकती हैं। उसके अंदर का जुपिटर को, उसके अंदर का हायरोफांट और हाई प्रीस्टेस को तो नहीं, हायरोफांट को भ्रष्ट कर सकती हैं। इसका मतलब है कि मैं अपने इनर वर्क में कम हूँ, इसका मतलब है मैं रिफ्लेक्शन नहीं करती हूँ। ओके, मेरी अवेयरनेस कम है, मैं तो ट्रैप में फंस गई ना माया के फिर से। तो ये उसने बोला, एंड कि मुझे इनर वर्क की ज़रूरत है। दैट वाज गुड। शी वाज क्लियर। एंड इनर वर्क के लिए कहाँ पे गई वो, फिर मैं साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मतलब जो उसकी पार्टनर थी, उसके पास उसने अपॉइंटमेंट लिया, पे किया। तो शी शोड हर कि योर वर्क इज़ इंपॉर्टेंट। It is not the person who is shining, who has the power, who is rising is not only the important person. बैक बर्नर पे मेरा सपोर्ट सिस्टम क्या है, मेरा पार्टनर। जो मेरी पार्टनर है, जो मेरे को समझती है, मेरे इमोशनल फ्रंट को समझती है, वो साइड जो मैं दुनिया से छुपाती हूँ उसको समझती है, वो जो कंटिन्यूसली मेरे लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, केयर शेयर, ताकि एक ऐसा बॉन्ड जो उसकी तरफ से कॉन्टिन्यूसली नर्चर करता रहता है मेरी इमोशनल साइड को, जो कि शायद मैं निगलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करना है। बट शी टेक्स केयर ऑफ दोज थिंग्स। बट आई अंडरस्टैंड नाउ, शी इज़ अंडरस्टैंडिंग नाउ कि या शी वॉज राइट, बिकॉज शी वॉज थिंकिंग एज हम लोग क्या करेंगे। दैट गर्ल, हर पार्टनर वॉज नॉट आफ्टर पावर, हर पार्टनर वॉज अबाउट पार्टनरशिप। As a partner, how do we enjoy life? How do we have beautiful moments together? How do we celebrate the entry of a new baby in our life? And how do we create a new life together? वो टुगेदरनेस जो है वो उसकी पार्टनर ने देखी थी, जो कि इसने नहीं देखी थी। ओके, वीनस, मून एंड जुपिटर, वहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है। एंड पार्टनर का बस इतना सा प्रॉब्लम था, वो कभी थोड़ा सा उसको कोई प्रॉब्लम दिखाया नहीं, बट एज सच इस तरह का जो पार्टनर होता है, जो केयरिंग शेयरिंग होता है, वो विक्टिम मोड में चला जाता है, वो अपने आप को वैल्यू नहीं करता। ओके, और वो अपने आप सेल्फ लव भी उसका कम हो जाता है, बिकॉज दैट पर्सन विल नीड एक्चुअली लॉट्स ऑफ सेल्फ लव। ओके, but because that person is caring for others, a person who is very caring for others, a person who is a high priestess, she is also the high priestess, the partner, वो उसको नर्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, एम्प्रेस भी है वो। ओके, तो वेरी फेमिनिन क्वालिटी जैसे होती है हमारी। उसने खैर अपना वो स्टेप ऐसा लिया, एज एन एम्परर उसने अपना जॉब एक सेलेक्ट किया था उसी सिटी में, और मना कर दिया कि मैं जो है, हाँ फन इसमें बीच में ये भी होता है कि जिस बेबी को वो अडॉप्ट करने चाहते हैं, वो उसके सेक्सुअल प्रेडेटर वाले ब्लेम की वजह से उनको परमिशन नहीं मिलती कि वो यहाँ पे भी उसकी प्रोफेशनल लाइफ तो इफेक्ट होती है, बुरी तरह से धराशायी हो जाती है इमेज, और पर्सनल लाइफ भी धराशायी हो चुकी होती है, बट ऑब्वियसली बाद में वो रिस्टोर होती है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैं मिल के आप तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। ये भी नहीं बोल दिया कि ओके हम लोग वापस मिल जाते हैं, सब कुछ सही हो गया, नहीं। शी सेज कि हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, जहाँ से हमने एक दूसरे को एक मौका दिया था कि येस वी विल
हम एक साथ एक नई शुरुआत को बुनेंगे, है ना? तो वो तो यहाँ पर ये नहीं है वो एक नॉर्मल टिपिकल मूवी की तरह, अरे हम मिल गए, अरे सारे हमारे रिलेशनशिप में हट गए। नो, दे आर वर्किंग ऑन इट। दे नीड टू वर्क ऑन इट फ्रॉम द बेसिक्स बिकॉज समथिंग वाज रॉन्ग इन द फाउंडेशन। दैट्स व्हाई द टावर केम। So they need to rebuild it, okay, because they have the intention to put it together once again. But this is a very very brilliant combination. ऐसे कॉम्बिनेशन नॉर्मली वर्क नहीं करते हैं जो इतने डिफरेंट होते हैं, बिकॉज पर्सनालिटीज इतनी डिफरेंट है, ईगो आ जाती है। पर्सनालिटीज इतनी डिफरेंट है कि विक्टिम हुड आ जाती है। एक पर्सन जो है इतना सक्सेसफुल, इतना एक्सपीरियंस्ड, इतना एज में ज़्यादा, और एक लड़की यंग, अभी वो अपने करियर की शुरुआत कर रही है। देयर आर मोर चांसेस दैट आइदर शी सैक्रिफाइसेस फॉर द अदर लेडी, और शी इज़ लाइक कि आई एम नॉट गुड इनफ मे बी, तो वो विक्टिम मोड में जाने के चांसेस ज़्यादा आ जा रहे हैं। बट इफ दे वर्क टुगेदर एंड बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स, हैंग्ड मैन की तरह, देन जो थिंग वर्कआउट करेंगी वो एक्चुअली दे विल मेक देम ब्रिलियंट पार्टनर्स टुगेदर। एंड ऑल्सो फॉर द बेबी दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एंड बैलेंस्ड रिलेशनशिप। दिस कैन बी वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप। तो ये मूवी आप ज़रूर देखना, अक्यूज्ड। फैंटास्टिक मूवी है, मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे इसका टेक बहुत पसंद आया, अलग अलग, ऑन द लेस्बियन फ्रंट, ऑन द वाई शी रिजेक्ट्स द पोजिशन एंड वॉट द रीज़न शी गिव्स दिस थिंग। पेट्रियार्की को भी डिफरेंट वे में पेट्रियार्की को नहीं लिया, फेमिनिज्म को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है। हाउ फेमिनिज्म वाला पर्सन भी ट्रैप में फंस जाता है सेम जब उसको पावर मिलता है। एंड इनर वर्क की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई है, यहाँ पर वर्किंग टुगेदर, कम्युनिकेशन की, अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस बताई है, एंड हाउ ऑपोजिट्स कैन वर्क टुगेदर, और हाउ ऑपोजिट्स कैन हैव सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी रीजन उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती जा रही थी बिकॉज आउटर चैलेंज आया। तो अगर आपकी यूनियन में आपने इनर वर्क नहीं किया है, ओके, आप एक दूसरे को बिल्कुल स्ट्रांगली नहीं समझते हो, तो क्या होगा, जैसे ही कोई बाहर का सडन सिचुएशन क्रैश होगी, वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप भी क्रैश हो जाएगी। तो समटाइम्स रिलेशनशिप्स डोंट वर्क नॉट बिकॉज दे आर नॉट मेंट टू बी वर्किंग टुगेदर, वो अच्छी नहीं होती हैं, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते, समटाइम्स दे आर नॉट दैट मच सॉलिड, इन अ वर्क वहाँ पे नहीं होता है, और माइनर चीज़ों को वहाँ पे नोटिस नहीं होता है। ओके, माइनर चीज़ें जैसे कि अब्यूज़ ऑफ पावर, तो वो इनर वर्क की कमी की वजह से वो बाहर का सर्कमस्टांस से रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाती हैं। सो या, डू वॉच दिस मूवी, एंड अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे रोज़ का इमोजी भेज दीजिएगा एक कमेंट बॉक्स में, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।